क्या आप भी अपने बच्चों का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में कराना चाहते हैं? तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। जी हाँ, नमस्कार पटना। इस वीडियो के माध्यम से हम सारा डिटेल आपको शेयर करने वाले हैं कि पटना के किस विद्यालय ने अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट करने की तिथि यानी डेट अपलोड कर दिया है, अनाउंस कर दिया है। क्या है पूरा डिटेल? Q&A विद सर जी पटना। तो बिना लेट के शुरू किया जाए और प्यारा वीडियो। फर्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे द डेट ऑफ दैट स्कूल और सेकंड पार्ट में कुछ क्वेरीज को हम लेके आएंगे। पहला जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं पेरेंट्स आपके साथ वो ये है कि किस विद्यालय ने इसका डेट नोटिफिकेशन आउट किया है कि अमुक तिथि या अमुक डेट को एडमिशन होने वाला है। जो स्कूल इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पर जनरली रैंक करता है वो है हमारा DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल पटना, और इसी विद्यालय ने अपना एडमिशन्स आने वाले सेशन के लिए अपलोड कर दिया है। जी हाँ पेरेंट्स, आप जानकर तथ्यों को चौंक जाएंगे कि एडमिशन्स अभी तो सर बहुत सारे स्कूल्स का एडमिशन ही चल रहा है, तो क्या इस विद्यालय ने अपना एडमिशन नोटिफिकेशन का डेट भी अनाउंस कर दिया? जी हाँ पेरेंट्स, अनाउंस कर दिया है अगस्त। जी हाँ, इसी अगस्त के महीने में, आने वाले के महीने में DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल अपना एडमिशन नोटिफिकेशन आउट करने वाला है। क्लास नर्सरी से लेकर LKG से लेकर UKG जो भी एडमिशन नोटिफिकेशन जनरली DPS आउट करता है वो करने वाला है। अब तैयारी कम लेनी है पेरेंट्स। दोज हु वांट टू गेट एडमिशन इन द पटना टॉप स्कूल दैट इज DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल, वी आर हियर टू हेल्प यू ऑन एवरी कॉर्नर ऑफ योर एडमिशन. Our premium batch is going on in which our premium teacher that is Anu ma'am is training our kids to be in the top 10, top 5 school in Patna, Bihar. कमर कस लें, कुछ बातों को अच्छे से नोट डाउन कर लें। अमूमन होता यह है कि जब भी एडमिशन्स के रेस में पेरेंट्स दौड़ने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले उनका जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर होता है। डॉक्यूमेंटेशंस की रेस में आप पहले से ही आगे रहे, बहुत सारी चीज़ें उस समय अचानक बनवाने का अगर आप प्रयास करते हैं तो संभवतः वो चीज़ें आपको बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना अमूमन करना पड़ता है पेरेंट्स। तो आप पहले से ही इन डॉक्यूमेंटेशंस को रेडी करने का प्रयास करना शुरू कर दें। अमूमन जो डॉक्यूमेंटेशंस मांगा जाता है कोई भी पटना के अच्छे विद्यालयों में नामांकन के लिए, वो पहला नंबर पर जो चीज़ रैंक करता है वो है उसका DOB डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर हम DPS की स्पेशली बात करें तो यहाँ पे आपका जो DOB होना चाहिए वो पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस का होना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड नंबर पर चीज़ें रैंक करती हैं वो है बच्चे का इम्यूनाइजेशन कार्ड यानी बच्चों का टीका वाला कार्ड, जो कि बहुत सारे वीडियोज़ में हम लोगों ने बार बार इन तथ्यों को बोला है और आने वाले एडमिशन नोटिफिकेशन की जानकारी भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको अभी ही दे रहे हैं, जिससे आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अगर आप नर्सरी LKG में नामांकन लेना चाहते हैं तो बच्चों का DAB बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एड्रेस प्रूफ का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बच्चे का ब्लड ग्रुप का टेस्ट का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल्स पे हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स। पहले छोटे मोटे डॉक्यूमेंटेशंस आप अभी से ही रेडी कर लें, नहीं तो इन्हीं डॉक्यूमेंटेशंस को बनाने के लिए पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा आपाधापी करना पड़ता है और चाहकर भी समय से डॉक्यूमेंटेशंस रेडी नहीं हो पाते हैं। और तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। हमारे बहुत सारे बच्चे हमारे प्रीमियम बैचेस में इनरोल हो चुके हैं फॉर पटना टॉप 10, टॉप 20 स्कूल। पिछले बार की जबरदस्त सफलता के बाद इस बार भी हम अपना कमर कस चुके हैं। वी आर ट्रेनिंग ऑल द किड्स ऑल ओवर द बिहार टू गेट द एडमिशन इन द पटना टॉप 10, टॉप 20 स्कूल। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? इसके बाद एक जो सवाल जो कि बार बार विथ मास्टर, उनका सवाल है सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से। जनरली जो उनका कमेंट था वो सेंट जेवियर्स हाई स्कूल से रिलेटेड था। सर अमूमन कितना फ़ी लगता है, इस पर भी हम बात करेंगे। क्लास 11th में नामांकन लेने के लिए PEN नंबर की कितनी आवश्यकता है, ईच एंड एवरी माइक्रो डिटेल इस पर हम शेयर करने वाले हैं। गेमिंग विथ मास्टर, इनका जो सबसे बड़ा कमेंट यही था कि सर PEN नंबर क्या मैंडेटरी है? जी हाँ, और आपके माध्यम से हम बहुत सारे बिहार की जनता को ये चीज़ बताना चाहते हैं कि पहले हम जान लेते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल PEN नंबर क्या है। आजकल ये 11th क्लास के लिए नहीं, इवन क्लास 1 और क्लास 2 के लिए बहुत सारे विद्यालयों में पिछले साल तो इतना डिमांड नहीं किया गया था, लेकिन आने वाले न्यू एकेडमिक सेशन में इसको ध्यान दे पेरेंट्स। आने वाले न्यू एकेडमिक सेशन में PEN यानी परमानेंट एजुकेशन नंबर की आवश्यकता भरपूर पड़ेगी। पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि PEN नंबर होता क्या है। PEN नंबर अल्फा न्यूमेरिक कोड है, इसको हम बोलते हैं परमानेंट एजुकेशन नंबर। जनरली ये नंबर बच्चों के नामांकन के लिए मांगा जाता है क्लास 1, क्लास 2 के लिए और क्लास 3 के लिए। तो अमूमन पटना के बहुत सारे स्कूल है, फॉर एग्जांपल सेंट जेवियर्स हाई स्कूल, उसके बाद नोटर डेम एकेडमी हो या लोयला हाई स्कूल हो, बहुत सारे विद्यालय ने PEN नंबर मांगना स्टार्ट कर दिया था। चूँकि पिछले एकेडमिक सेशन में ये चीज़ें इतनी जो भरपूर तरीके से नहीं मांगी जा रही थी तो कुछ पेरेंट्स को सहूलियत भी मिल गया था, लेकिन न्यू एकेडमिक
सेशन इन 2026 में जो नामांकन होगा पेरेंट्स, उसमें PEN नंबर मैंडेटरी कर दिया जाएगा। जहां तक हमें अपना अनुभव है, क्लास LKG में तो नहीं, लेकिन उसके ऊपर वाले क्लासेस में UKG हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, तो पेरेंट्स आप अभी से ही जागरूक हो। जिस विद्यालय में बच्चा पढ़ता है वहां से PEN नंबर बनवा ले, क्योंकि बाद में PEN नंबर बनवाना भी पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर हो जाएगी। अब हम गेमिंग विद मास्टर पर बात करें तो इनका सवाल था कि सर बिना PEN नंबर के क्या नामांकन लेना पॉसिबल है? हरगिज नहीं। ये चीज़ें शायद आपको थोड़ा सा ठेस पहुंचा सकती है, लेकिन महोदय आपको ये हम बताना चाहेंगे कि PEN नंबर के बिना नामांकन लेना 1, 2, 3 में पॉसिबल नहीं है, तो क्लास 11th में पॉसिबल है ही नहीं। संत जेवियर्स का आप बात करें तो संत जेवियर्स हाई स्कूल के अभी फॉर्म फिल हो रहे हैं। आपको ऑफलाइन कहीं नहीं जाना है, घर बैठे ऑनलाइन के मेथड के माध्यम से आप फॉर्म जो है वहाँ पर भर सकते हैं। अगर आप बिहार बोर्ड का भरना चाहें तो बिहार बोर्ड का, अगर आप ISC यानी ICSE बोर्ड से +2 करना चाहते हैं उस बोर्ड में भी आप नामांकन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे फ़ी अमूमन कितना पे करना पड़ेगा। अगर आपका मान लीजिए नामांकन हो जाता है तो अमूमन वहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम के अलग अलग चार्जेस हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले। अगर आप वहाँ पे नामांकन लेते हैं क्लास 11th के बिहार बोर्ड में, तो PCM विद कंप्यूटर में वहाँ जो आपको चार्जेस देना पड़ेगा वो है 34,400 रुपीज़, 34,400 रुपये। उसके बाद अगर आप PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लेना चाहते हैं और कंप्यूटर के साथ अपनी पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको जो हाँ फ़ी पे करना पड़ेगा वो अगेन 34,400 रुपीज़ है, यानी 34,400 रुपये। उसके बाद अगर आप PCB लेना चाहते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ विद ऑप्शनल मैथ, तो उसमें आपको जो अमाउंट पे करना पड़ेगा वह है 33,700 रुपये। उसके बाद अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ाई करना चाहते हैं, संत जेवियर्स की हम बात कर रहे हैं, बिहार बोर्ड स्ट्रीम में आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको 33,800 रुपये वहाँ पर लेके जाना पड़ेगा। और ये पूरे साल का फीस नहीं है, ये जो फीस चार्ज से मांगा जा रहा है, डिमांड किया जा रहा है, वो जुलाई से लेकर सितंबर तक ही है। उसके बाद अमूमन आपको और चार्जेस देने पड़ेंगे। अगर आपके थ्रू हम और बच्चों को बताना चाहते हैं जो ISC करना चाहते हैं यानी ICSE बोर्ड से +2 करना चाहते हैं संत जेवियर्स हाई स्कूल से, उनके लिए उनको जो फ़ी पे करना पड़ेगा साइंस विद कंप्यूटर, उनको जो फ़ी पे करना पड़ेगा वह है 44,900 रुपये। उसके बाद साइंस विद इकोनॉमिक्स से वो करना चाहते हैं तो उनको जो फ़ी पे करना पड़ेगा वह है 43,900 रुपये। उसके बाद आर्ट्स विद कंप्यूटर उन्हें करना पड़ेगा, तो जो अमाउंट निकल के आता है वह है 43,500 रुपये। आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स जो उनको पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए जो फ़ी वहाँ पे देना होगा ये चीज़ों को पढ़ने के लिए वह है 41,500 रुपये। यहाँ वहाँ पे जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो कैश पेमेंट होगा। और एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट हम बताना चाहते हैं, ये जो हम लोगों ने फ़ी स्ट्रक्चर बताया है वो करेंट फ़ी स्ट्रक्चर नहीं है, ये पिछले साल का एकेडमिक फ़ी स्ट्रक्चर है। अमूमन इस फ़ी में कुछ बढ़ोतरी तो होगी ही, कितनी होगी 5%, 10%, लेकिन हमें लगता है कि जब न्यू एडमिशन्स के लिस्ट आएंगे किन किन बच्चों का नामांकन किन किन सब्जेक्ट्स में है तो उनमें ये फ़ी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ जरूर आएगा, क्योंकि ये फ़ी स्ट्रक्चर है वो पिछले साल का है, इस साल का करेंट साइट पर अपलोड नहीं किया गया है पेरेंट्स। यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बहुत सारे बच्चों का PEN नंबर्स को लेकर। इसलिए आप अपने गार्जियंस को, अपने व्यूवर्स को अपने वीडियो के माध्यम से जरूर कन्वे करना चाहेंगे ये मैसेज कि आप PEN नंबर के लिए अभी से ही लग जाए। अगर आपके बच्चों का नामांकन क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 में करवाना है, क्योंकि PEN नंबर आज के ज़माने में धीरे धीरे बहुत सारे स्कूल मैंडेटरी करते चले जा रहे हैं। तो अगर आपका PEN नंबर विद्यालय नहीं दे पाया है या नहीं देना चाहते हैं, आप अपने विद्यालय को शिफ्ट करना चाहते हैं, आपका ट्रांसफ़र होने वाला है, बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जिनका कॉल आता है, जिनका ट्रांसफ़र दिल्ली से पटना, पटना से बहुत सारे जगह से पटना उनका ट्रांसफ़र होता है, या बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो कि नामांकन अपने बच्चों का कराना चाहते हैं पटना के टॉप विद्यालयों में। तो उनके लिए वीडियो के माध्यम से हम ये ज़रूर इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि आप इन डॉक्यूमेंटेशंस को रेडी कर ले। एक बार आप डॉक्यूमेंटेशंस की बात करें इस साल न्यू एकेडमिक सेशंस के लिए, तो DOB जरूरी है, बच्चे का आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है बहुत सारे मामले में, पर पेरेंट्स का आधार कार्ड जरूरी है, आपका एड्रेस प्रूफ जरूरी है, बच्चे का ब्लड ग्रुप रिपोर्ट जरूरी है। उसके बाद बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड। हम एक और वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम बात करेंगे कि करंट एकेडमिक सेशंस में यानी 2026 में नामांकन लेने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन का होना ही चाहिए, तभी आपका नामांकन हो पाएगा पटना के टॉप 10, टॉप 20 विद्यालयों में। यू नीड अ गुड होम ट्यूटर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसके बाद जो पेरेंट्स का अमूमन हमारे कॉल के माध्यम से होता है, एक अच्छे शिक्षक की बहुत बड़ी कमी। इफ़ यू नीड अ गुड होम ट्यूटर, स्कूल खुलने का समय लगभग आ चुका है पेरेंट्स, मात्र 15-16 दिन की छुट्टियां लगभग सारे पटना के स्कूल्स की बच चुकी हैं। अमूमन इसके बाद टीचर्स का डिमांड बढ़ता है। इफ़ यू नीड अ गुड होम ट्यूटर एट योर डोर स्टेप, वी आर हियर टू प्रोवाइड होम ट्यूटर एट योर डोर स्टेप्स, कस्टमाइज टीचर दैट कैन इनहेंस द कैपेबिलिटी ऑफ योर किड्स। अगर आपको स्पेशलाइज टीचर चाहिए नामांकन को लेकर,
जी हाँ, अगेन आई रिपीट, अगर आपको कस्टमाइज टीचर चाहिए नामांकन को लेकर, सो इन पटना रीजन ओनली, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? यू कैन कॉल आवर नंबर दैट इज ब्लिंकिंग हियर 9472163206। चूंकि पढ़ेंगे बच्चे तभी तो बढ़ेंगे बच्चे। लेट्स साइन आउट। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, चूंकि एडमिशंस की रेस शुरू होने वाली है, इसमें आपका सबसे पहले इन्फॉर्म्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आगे बच्चों का नामांकन पटना के सबसे अच्छे विद्यालय में हो। मिलते हैं अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। लेट्स साइन आउट। जय हिंद, जय भारत।